वसुंधरा राजे किस छवि की नेता है वो हम सब जानते हैं कि वो किसी के सामने क्लियर है कि अगर वसुंधरा राजे को अभी भी कुछ पद नहीं दिया गया, उनके हाथ अगर अभी भी खाली रह गए तो वो कोई जरूर जो है वो बड़ा खेल करती है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अब गहमा गहमी जोरों पर है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे नाम हैं जिन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी जैसा बड़ा चेहरा फिलहाल इस दौड़ में नहीं है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की राजनीति को साधने में लगी है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी से अलग हो सकते हैं। और वसुंधरा राजे की बात करें तो राजस्थान की वो पूर्व सीएम रह चुकी हैं और इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि उनके हाथ सीएम कुर्सी भी नहीं लग पाई और दूसरी तरफ उनके हाथ अध्यक्ष पद भी नहीं लग पाया है। तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे अब बगावत कर सकती हैं और क्या राजस्थान के अंदर सीएम भजन लाल शर्मा की जो सरकार है उसको गिरा सकती हैं? क्या विधायकों पर वो पकड़ रखती हैं? और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि क्या वसुंधरा राजे को किरोड़ी लाल मीणा का साथ भी मिल सकता है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे तमाम सहयोगी हैं वो जुड़ेंगे कि क्या बीजेपी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बगावत हो रही है इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिराज भाई। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और काफी समय से सिराज भाई देखा जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया। लेकिन अब ऐसे में जहां निर्मला सीतारमण की बात चल रही है, दो चेहरे और हैं जिनकी बात हो रही है, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम इस बार भी लिस्ट में नहीं है। तो क्या वसुंधरा राजे जो है अगर वो बगावत करती हैं या विधायकों के संग कांग्रेस की तरफ जाती है तो क्या राजस्थान की राजनीति में इसका बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल राहुल जी, जाहिर सी बात है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे से बड़ा कोई चेहरा है नहीं। और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जो रेस है उसमें वसुंधरा राजे का नाम पहले शामिल था, लेकिन अब वो पीछे नजर आ रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक बड़ा झटका है और पार्टी में फूट भी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए वसुंधरा राजे कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। जब उनके नाम पर मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बन रहा था उस वक्त भी उन्होंने विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठकें की थी। उसके बाद दिल्ली तक हड़कंप मच गया था, फोन आने लगा और फिर उन्हें मना के कहीं ना कहीं उन्हें रखा गया। लेकिन अब जो हालात है वो बदल चुके हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो भजन लाल के खिलाफ भी जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं। उससे भी संकेत मिलता है कि भजन लाल की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं उससे नाखुश हैं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वसुंधरा राजे के अलावा जो दो और चेहरे, खासतौर पर अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि दक्षिण भारत में कैसे अपनी पकड़ जो है उसको मजबूत किया जाए और इसी में डी पुरंदेश्वरी का नाम शामिल आता है। इसके साथ ही देखा जाए तो वांती श्रीनिवासन का नाम सामने आता है। तो ये वो चेहरे हैं और खासतौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का भी काफी ज्यादा समर्थन किया और बढ़ा चढ़ाकर उस पर कई चुनाव में उसका योगदान भी लिया, लाभ भी लिया। तो मुझे लगता है कि महिला चेहरे को उतारना एक बीजेपी के लिए रणनीति है, लेकिन इसके अलावा ऐसे चेहरे की तलाश में भी है बीजेपी जो भविष्य में आकर कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए मुश्किलें पैदा ना कर दो। और देखिए वसुंधरा राजे किस छवि की नेता है वो हम सब जानते हैं कि वो किसी के सामने झुकती नहीं है और उनका जो शक्ति प्रदर्शन है वो इतना ज्यादा कह सकते हैं कि प्रभावशाली था कि दिल्ली तक से कहीं ना कहीं फोन आने लग गए थे उनको। और जो बीजेपी आलाकमान है उसको आभास हो चुका था कि शायद वसुंधरा राजे को समय पर नहीं मनाया गया तो राजस्थान में जीती हुई बाजी हम हार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जरूर बीजेपी में ये कह सकते हैं डागमडोल की स्थिति नजर आएगी और खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान पर भी सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी बड़े नेता है। जी, शिवराज सिंह चौहान पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात महिलाओं की चल रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिला पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि दिल्ली में मौजूदा वक्त की जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता हैं। और जिस तरीके से दक्षिण भारत की राजनीति को जो साधने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें कामयाब होगी? अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास भाई, क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अगर बीजेपी दक्षिण भारत की राजनीति को ध्यान में रख के जो तीन नाम गिनाए गए हैं, जो कि निर्मला सीतारमण है, दो नाम और है, अगर उन पर मोहर लगाती है तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं? और वसुंधरा राजे की जो बगावत होगी वो बीजेपी के लिए क्या महंगी पड़ती नजर आएगी?
देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे को लेकर यहाँ पर लगातार जो है वो अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी जाएगी। और अभी आप देखेंगे तो राजस्थान की राजनीति में भी उथल-पुथल का दौर चल रहा है। वहाँ पर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद यहाँ पर सीएम कुर्सी अब वापस से वसुंधरा राजे को सौंप दी जाए। तो देखिए, अभी तक स्थिति साफ तो नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर वसुंधरा राजे को अभी भी कुछ पद नहीं दिया गया, उनके हाथ अगर अभी भी खाली रह गए, तो वो कोई जरूर जो है वो बड़ा खेल करती हुई दिखाई देंगी। हालांकि संघ जो है लगातार जो है वो संजय जोशी के नाम को आगे कर रहा है, और संघ ने ही जब महिला चेहरे की बात आई कि हम महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि मोदी शाह ने बड़ी चालाकी से यहाँ पर काम लिया। उन्होंने कहा कि हम इस बार जो है महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि कई राज्यों में महिलाओं ने हमें बढ़ चढ़कर वोट दिया है, तो हम महिला को सम्मान देना चाहते हैं और सम्मान के लिए हम महिला को बनाएंगे। लेकिन इसके बाद में उन्होंने एक शर्त और जोड़ दी कि वो महिला भी साउथ से होगी, क्योंकि साउथ में राजस्थान तो पड़ता नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो संघ की तमाम बातों को नकारते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में तो वसुंधरा राजे का नाम कम है, लेकिन सीएम कुर्सी जो राजस्थान में बदलाव होने जा रहा है उसकी रेस में नाम ज्यादा है। अगर उसमें भी उनका नाम नहीं आता है तो जरूर वो कोई बड़ा खेल करेंगी, और अगर वहां पर उनको सीएम कुर्सी भी मिल जाती है तो वो उसमें कम से कम संतुष्ट हो जाएंगे। अब्बास भाई, 36 का आंकड़ा जोशी और मोदी के बीच में है, और ये आज का नहीं, बहुत पुराना रहा है, जब गुजरात के सीएम रहे थे मोदी जी। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है कि जोशी का तो फिलहाल नाम नहीं है, लेकिन क्या जोशी भी जो है वो बगावत कर सकते हैं? क्योंकि बगावती में अगर देखा जाए तो फिलहाल स्मृति ईरानी ने खुद को दूर राजनीति से कर लिया है, क्योंकि अब देखा जा रहा है वापस टीवी इंडस्ट्री की तरफ उनका रुख है। वसुंधरा राजे जो है इधर राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा, और उधर संजय जोशी का जिक्र कर ले, वो भी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी के अंदर देखा जाए तो बड़ी कहीं ना कहीं फूट पड़ती नजर आएगी? देखिए, अगर संजय जोशी की बात करें, संजय जोशी फिलहाल में बीजेपी के नेता नहीं है, वो बल्कि आरएसएस से जुड़े हुए नेता हैं, आरएसएस के बड़ा चेहरा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए वो बगावत नहीं करेंगे। आज तक आप देख लीजिए संजय जोशी का इतिहास उठा करके आप पढ़िए, तो जब से उन्होंने काम किया संघ के लिए, कभी भी उन्होंने अपने आप को संघ के सामने या बीजेपी के सामने अपने आप को बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने हमेशा वफादारी के साथ में काम किया। और अभी भी आप देखेंगे तो किसी मंचों पर आम तौर पर जो है संजय जोशी दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो संगठनात्मक व्यक्ति हैं, संगठन को मजबूत करने में, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में संजय जोशी बैकडोर से ज्यादा अच्छा काम करना जानते हैं। और आपको याद होगा कि जब 1995 में पहली बार गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी, उसमें भी सबसे ज्यादा मजबूत हाथ अगर किसी का था तो वो संजय जोशी का था। और संजय जोशी चाहते थे वो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपने समर्थन से केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। तो वो सत्ता के लालची या कुर्सी के लालची नहीं है, बल्कि वो संगठन करता है। और इसीलिए संगठन, क्योंकि अब बीजेपी का संगठन लगातार कमजोर पड़ रहा है और 2024 के चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को, उसी को मजबूत करने के लिए और मोदी शाह के प्रभाव को कम करने के लिए संघ ने संजय जोशी के नाम को सुझाया था। तो ऐसे में अगर संजय जोशी की अगर एंट्री जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हो जाती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को तो मजबूती मिलती, बीजेपी को जाहिर तौर पर मजबूती मिलेगी, लेकिन मोदी शाह की पकड़ कम हो जाएगी। इसलिए मोदी शाह अपनी कुर्सी के लिए, अपने बल को जमाए रखने के लिए, अपना जो वो है उसको कायम रखने के लिए, अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए चाहते हैं कि संजय जोशी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने। तो ऐसे में बिल्कुल ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। देखिए, भले ही उनका नाम रेस से बाहर हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं संघ जो है वो अभी भी उनके नाम की सिफारिश कर रहा है। तो ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि संजय जोशी के नाम पर मोहर लगती है या फिर मोदी शाह अपनी मनमानी यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे बनाया जाए जो कठपुतली है, जो इनके इशारों पर काम कर सके, क्योंकि यहाँ पर ये देखा भी जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, दिल्ली के अंदर देख लीजिए, तो ये तमाम जितने भी राज्य हैं, तमाम जो ये बड़ी जगह है, यहाँ पर देखा जा रहा है सीएम इन्हीं के अनुसार है। तो ये इसीलिए चाह रहे हैं कि अध्यक्ष पद भी इसी हिसाब से बने कि जो अपने इशारों पर चला सके। संजय जोशी से 36 का आंकड़ा है, वसुंधरा राजे की बात हो ही रही थी कि वो झुकती नहीं है। तो अब ऐसे में वसुंधरा राजे को अध्यक्ष पद नहीं मिला तो क्या वो बगावत करेंगी? विधायक लेकर अगर निकलती हैं कांग्रेस की तरफ तो क्या भजन लाल को इस्तीफा देना पड़ेगा? फिलहाल हरियाणा के अंदर भी तस्वीर ठीक नहीं है। अब ये देखना होगा कि क्या अध्यक्ष पद को लेकर जो गहमा गहमी का माहौल है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है।